तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर सम एंड लोअर सम। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए बी क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, और ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, और अगर हम ये एक पार्टीशन पी ले लें, तो अगर ये स्मॉल एम आई जो है वो हमारे पास इस फंक्शन का इन्फिमम हो इस सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के ऊपर, इन्फिमम मीन्स के उस फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। और कैपिटल एम आई क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इस सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के ऊपर। सुप्रीमम क्या होता है उस फंक्शन की, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू होगी इस सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के ऊपर। तो अगर हम ये दो, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं अपर और लोअर सम को इस तरह से। अपर सम हमारे पास क्या होगा, समेशन कैपिटल एम आई इंटू एक्स आई माइनस वन, और लोअर सम हमारे पास क्या होगा, एल ऑफ एफ इन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी इक्वल टू समेशन स्मॉल एम आई इंटू एक्स आई माइनस वन। तो इससे पहले जो हमने रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की थी, उसमें हमने रीमान सम जो यूज़ किया था, उसमें हम जो पार्टीशन यूज़ करते थे वो हम टैग्ड पार्टीशन यूज़ करते थे। तो वो जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था वो जनरल कॉन्सेप्ट था, कि उसमें हम जनरल कोई पार्टीशन ले लेते थे। टैग्स जो थे वो हम फिक्स नहीं होते थे, वो मतलब कोई भी जनरल हो सकती थी पार्टीशन। इसमें हमने ये जो पार्टीशन है इसमें टैग ही इस तरह का होगा कि जो वहाँ पे हम एफ ऑफ टी आई लेते थे ना वैल्यूज, वो डिफरेंट टैग्स के ऊपर होता था। तो यहाँ पर वो एफ ऑफ टी आई की जगह हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल एम आई या कैपिटल एम आई। स्मॉल एम आई क्या होगा, इन्फिमम होगा उस फंक्शन का उस सब इंटरवल। इन्फिमम बेसिकली उस फंक्शन का उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी उस सब इंटरवल के ऊपर। और कैपिटल एम आई क्या होगा, उस फंक्शन का सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम मीन्स के उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी इस सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के ऊपर। तो उन टैक्स के ऊपर जो फंक्शन एफ ऑफ टी आई कैलकुलेट करते थे, वहाँ पे अब हम स्मॉल एम आई या कैपिटल एम आई यूज़ करेंगे। अगर स्मॉल एम आई यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास लोअर सम होगा उस फंक्शन का इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट से। और अगर हम कैपिटल एम आई यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास अपर सम होगा उस फंक्शन का इस पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो अगर जनरल टैग यूज करेंगे, एफ ऑफ टी आई यूज करेंगे, तो वो हमारे पास वही रिमान सम एस ऑफ एफ पी बनेगा। और अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे इस सम को, तो वो हमारे पास अपर सम होता है। अगर मिनिमम वैल्यूज को यूज करके सम को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास लोअर सम होता है। तो ये हमारे पास अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट ये थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f जो है वो बाउंडेड फंक्शन है और p जो है हमारे पास कोई पार्टीशन है, तो उस केस में ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करती है कि स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू लोअर सम, और ये लेस देन आर इक्वल टू अपर सम, और ये लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। और ये जो स्मॉल m है वो हमारे पास क्या होगा, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, उस फंक्शन का इन्फिमम होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। और ये जो कैपिटल M है ये इस फंक्शन का सुप्रीमम होगा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो इसको हमने ये प्रूफ करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है प्रूफ। तो हमने ये पार्टीशन ले ली एक्स नॉट से एक्स एन, पॉइंट्स हमने लगा लिए इस इंटरवल ए बी के। तो हमने इस इंटरवल को एन प्लस वन पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया, हमने एन इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास पार्टीशन होगी। तो जो स्मॉल एम है वो हमारे पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू थी इस पूरे इंटरवल के ऊपर। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस फंक्शन की वो हमारे पास क्या है, स्मॉल एम है। और कैपिटल एम इस फंक्शन का सुप्रीमम है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे इंटरवल पे। तो कैपिटल एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्मॉल एम जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल होगा, और जो कैपिटल एम है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये सिंस हमारे पास स्मॉल एम जो है वो हमेशा स्मॉल एम आई से लेस देन और इक्वल होगा, और इस तरह से स्मॉल एम आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आई हो गया, और वो फर्दर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम है। क्योंकि स्मॉल एम सबसे छोटी वैल्यू है उसको बिल्कुल लेफ्ट पे रखा है हमने, और जो कैपिटल एम है वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू उसको हमने राइट साइड पे रखा है। बाकी ये स्मॉल एम आई जो है ये उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के ऊपर।
ठीक है, और इस तरह से कैपिटल एम आई जो है वो उस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है इस सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के ऊपर। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी ये होल्ड करती है, आपके पास कोई भी सब इंटरवल हो उसमें ये होल्ड करती है। तो अब हमने क्या किया कि इस ये जो हमारे पास नंबर था एक्स आई माइनस वन, ये इस सब इंटरवल की जो लेंथ थी एक्स आई माइनस वन, ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसके साथ इस पूरी इनइक्वालिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एम इंटू एक्स आई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू एम आई इंटू एक्स आई माइनस वन। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना पूरी इनइक्वालिटी के साथ। अब इसके साथ हमने क्या किया कि इस के साथ इस पूरी इनइक्वालिटी के साथ हमने समेशन लगा दिया कि सम आई जो है वो वन से एन होगा। तो फर्स्ट के साथ लगा दिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो जो ये चार टर्म्स थी इन सब के साथ समेशन ये ऐड कर दिया, क्योंकि स्मॉल एम जो है वो एक फिक्स नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको सम से बाहर लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से जो राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे ये कैपिटल एम है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, इसको आप सम से बाहर लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो सम है समेशन आई फ्रॉम वन टू एन इंटू एक्स आई माइनस वन, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्टली क्या आएगा, एक्स एन माइनस एक्स नाट, वो क्या हो जाएगा बी माइनस। ये आप प्रीवियस या मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में भी ये सम कैलकुलेट हमने किया हुआ है कि ये समेशन आई फ्रॉम वन टू एन इंटू एक्स आई माइनस वन क्या बनेगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन क्या था बी, एक्स नॉट क्या था ए, तो ये क्या आ जाएगा बी माइनस ए। तो यही चीज़ जो है ये लास्ट इनइक्वालिटी हमने प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गई।